Hey there, welcome back to my channel. I am Indu Tiwari, specialized in pharmacology. So today we will discuss about principles of drug action. प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन दैट मीन्स कि कोई भी ड्रग अगर हम बॉडी के अंदर इंजेस्ट कर रहे हैं तो किस प्रिंसिपल के थ्रू, किस तरीके से वो हमारे बॉडी के अंदर अपना एक्शन प्रोड्यूस करती है। तो कोई भी ड्रग जब फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस कर रही है तो वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की ड्रग है और किस जगह पे एक्शन कर रही है, कौन से ऑर्गन पे एक्शन कर रही है, जिससे कि वो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कर पा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रॉडली जो हमारा ड्रग एक्शन होता है इसको 5 कैटेगरीज में क्लासीफाई करा गया है। स्टिमुलेशन, डिप्रेशन, इरिटेशन, रिप्लेसमेंट और साइटोटॉक्सिक एक्शन। दैट मीन्स कि कोई भी ड्रग अगर हम दे रहे हैं तो वो हमारे बॉडी के सिस्टम को स्टिमुलेट करती है, डिप्रेस करती है, इरिटेट करती है, रिप्लेसमेंट करती है या फिर कोई साइटोटॉक्सिक एक्शन प्रोड्यूस करती है। जो भी एग्जिस्टेंट सिस्टम होता है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको चेंज करती है, उसको रिप्लेस करती है या फिर उसको स्टिमुलेट कर देगी, उसको बंद कर देगी, डिप्रेस कर देगी। बट ऐसा नहीं कि हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, तो हार्ट की जगह वो ड्रग्स अगर हम देंगे तो हमारा जो किडनी है वो ब्लड को पंप करने लग जाएगा। ठीक है, फिजियोलॉजिकल एक्शन सेम रहेगा, बस उसको स्टिमुलेट या फिर डिप्रेस या फिर अलग अलग चीजें वो कर सकती है, बट फिजियोलॉजी को चेंज नहीं करेगी। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें आ जाता है स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन दैट मीन्स की एक्टिविटी को बढ़ा देना। एज लाइक एड्रेनलिन का जब इंजेक्शन दिया जाता है हार्ट पे तो उसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ जाती है। दैट मीन्स एड्रेनलिन हार्ट को स्टिमुलेट कर देता है। ठीक है, वैसे ही जब हम जो पिलोकार्पिन ड्रग है, पिलोकार्पिन को दिया जाता है तो उसकी वजह से जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड होती हैं वो स्टिमुलेट हो जाती हैं और ज़्यादा सलाइवा बनना स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा जैसे डायूरेटिक्स होती हैं तो वो हमारे जो किडनीज होती हैं उसमें यूरिन की सिंथेसिस को बढ़ा देती हैं। ठीक है, तो किडनी का काम मेन यही है कि यूरिन को सिंथेसिस करते रहना। ठीक है, लेकिन डायूरेटिक्स दे देंगे तो उसको क्या करेगी, रेट को और ज़्यादा बढ़ा देती है। दैट मीन्स किडनीज को स्टिमुलेट कर देंगी जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्लड है वो फिल्टर होगा और ज़्यादा यूरिन बनेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को बोला जाता है स्टिमुलेशन एक्शन। अब जो ड्रग्स हमारी बॉडी की स्पेशलाइज्ड सेल्स को स्टिमुलेट करती है, स्पेशलाइज्ड सेल्स जैसे कि हमारा हार्ट है जिसका काम होता है ब्लड को पंप करना, किडनीज होता है जिसका काम होता है कि ब्लड को फिल्टर करना, सलाइवरी ग्लैंड्स है जिसका काम है सलाइवा का प्रोडक्शन करना, लंग्स हैं जिनका काम है रेस्पिरेशन करना। तो जो भी ड्रग्स हमारी स्पेशलाइज्ड सेल को स्टिमुलेट करती हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सेल्स हमेशा स्टिमुलेट ही रहती हैं। अगर डोज को थोड़ा सा भी बढ़ाया जाता है या फिर हाई डोज दी जाती है तो उसकी वजह से जो हमारी स्पेशलाइज्ड सेल हैं वो डिप्रेस हो सकती है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि पिक्रोटॉक्सिन करके एक ड्रग है जो कि हमारे सीएनएस को स्टिमुलेट करने का काम करती है। बट अगर उसी ड्रग का हम ज़्यादा डोज देते हैं, हाई डोज पे उस ड्रग को दिया जाता है तो फर्स्टली तो वो कन्वर्जन कॉज करती है, उसके अलावा हो सकता है कि वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करे और डोज अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो कोमा भी कॉज कर सकती है। दैट मीन्स कि पहले उसने स्टिमुलेट किया, स्टिमुलेट करने के बाद एकदम से उसने क्या करा, हमारे सीएनएस को डिप्रेस कर दिया जिसकी वजह से कोमा हो गया। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि डोज कितनी है, उसके हिसाब से ही वो स्टिमुलेटरी या फिर डिप्रेशन एक्शन प्रोड्यूस कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इसमें डिप्रेशन या फिर नेक्स्ट प्रिंसिपल आ जाता है हमारा डिप्रेशन। तो डिप्रेशन दैट मीन्स कि जो हमारी स्पेशलाइज्ड सेल्स की हमने बात करी थी, हार्ट, किडनी, लंग्स वगैरह, उन सब के काम को कम कर देना या फिर बंद करवा देना, उसकी जो रेट है उसको कम कर देना। अब इसमें एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं, जैसे कि ओमिप्राजोल हम देते हैं एसिडिटी को कम करने के लिए। तो ओमिप्राजोल देंगे तो पेट से जो एसिड का सिक्रीशन है वो कम हो जाएगा। दैट मीन्स कि उसमें क्या हो गया, डिप्रेशन हो गया है। उसके अलावा जैसे जो सीएनएस डिप्रेसेंट हम ड्रग्स देते हैं, सेडेटिव, हिप्नोटिक वगैरह, तो वो क्या करती है, सीएनएस को डिप्रेस करती हैं, उसकी एक्टिविटी को रिलीव करती है, थोड़ा सा कम कर देती हैं। ठीक है, तो ये एक्शन कौन सा हो गया, डिप्रेशन एक्शन। बट हम स्टिमुलेंट या फिर डिप्रेशन एक्शन के बेस पे किसी भी ड्रग को स्टिमुलेंट या फिर डिप्रेशन में क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि एक स्पेशलाइज्ड सेल को स्टिमुलेट करती हैं और दूसरी सेल्स को डिप्रेस कर देती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल एसिटाइल कोलिन है, वो हमारे हार्ट जो होता है उसकी हार्ट रेट को अगर वो बढ़ गई है तो उसको नॉर्मल करता है, यानी कि हार्ट रेट को कम करने का काम करता है। वहीं जो स्मूथ मसल्स होती हैं हमारी बॉडी में, जैसे कि हमारी इंटेस्टाइन होती हैं, तो उसको वो स्टिमुलेट कर देता है। तो इंटेस्टाइन जब स्टिमुलेट हो जाती है तो उसकी वजह से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है और डेफिकेशन होता है। ठीक है, तो दोनों एक्शन हो सकते हैं किसी भी ड्रग के, डिपेंड करता है कि वो कौन सी स्पेशलाइज्ड सेल पे एक्शन कर रही है या फिर कितनी डोज में एक्शन कर रही है। ठीक है, तो ये आ जाते हैं स्टिमुलेंट और डिप्रेसेंट एक्शन। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज इरिटेशन। तो हमारी बॉडी में जो नॉन स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं, एज लाइक अवर स्किन, वहाँ पे इरिटेशन एक्शन के थ्रू कोई भी ड्रग अपना एक्शन प्रोड्यूस करती है। ठीक है, जैसे कि एक ड्रग है कैप्सिसिन,
तो कैप्सिसिन क्या करती है, एंटी फंगल एक्टिविटी भी शो करती है, दैट मीन्स अगर उसे स्किन पे लगाया जाएगा तो एंटी फंगल एक्टिविटी करती है। उसके अलावा पेन के लिए वो काउंटर इरिटेंट का काम करती है, ठीक है, जैसे कि न्यूरोपैथीज होती हैं, डायबिटिक न्यूरोपैथी है, या फिर कैंसर में अगर न्यूरोपैथी हो रही है। उसके अलावा जैसे आर्थराइटिस का अगर केस होता है तो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो फिर जो इरिटेंट ड्रग्स होती है उनका ट्रांसडर्मल पैच बनाया जाता है, तो उस पैच को उस एरिया के पास लगाया जाता है जहाँ पे पेन हो रहा है, तो वहाँ पे काउंटर इरिटेंट का वो काम करती हैं। जो पेन है उसमें क्या करती है, बाहर से इरिटेशन ऐसी कॉज कर देती है जिसकी वजह से पेन का सेंसेशन कम हो जाता है, ठीक है। तो एज अ काउंटर इरिटेंट काम करके इरिटेशन के थ्रू बहुत सारी ड्रग्स हमारी क्या करती हैं, फंक्शन कर लेती हैं। नेक्स्ट आ जाता है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट दैट मीन्स कि हमारी बॉडी में अगर किसी केमिकल की, किसी हार्मोन की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो बाहर से हम ड्रग्स दे देते हैं जो कि उस पर्टिकुलर हार्मोन को, उस केमिकल को रिप्लेस करके उसका जैसा एक्शन प्रोड्यूस करती है। बहुत ही इजी एग्जांपल है, जैसे डायबिटीज़ में जिन लोगों को टाइप 1 डायबिटीज़ है कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से उनका ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करते हैं, बाहर से इंसुलिन दे देते हैं जिसकी वजह से उनकी बॉडी में जो इंसुलिन है उसका रिप्लेसमेंट हो जाए और जो बाहर से आया हुआ इंसुलिन है वो इंसुलिन जैसा काम कर दे। उसके अलावा जैसे थायराइड में रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है कि थायराइड का जो हार्मोन है वो नहीं बन पा रहा है, तो बाहर से हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली थायराइड हार्मोन्स को दे देते हैं, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी हार्मोनल थेरेपी और भी चलती हैं जो कि रिप्लेसमेंट के प्रिंसिपल पे एक्ट करती हैं। नेक्स्ट आ जाता है साइटोटॉक्सिक एक्शन। सो साइटोटॉक्सिक दैट मीन्स कि सेल के लिए वो क्या करती है, टॉक्सिसिटी कॉज कर देती हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा जो एंटी कैंसर ड्रग्स होती है, ठीक है, वो मिलनी क्या होती है, साइटोटॉक्सिक दैट मीन्स सेल के लिए वो स्पेसिफिक होती है कि जा करके सिर्फ कैंसर की सेल को ही वो क्या करेंगी, किल करेंगी, अदर सेल्स को उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेंगी जितना ज़्यादा वो कैंसर की सेल को अफेक्ट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जाकर के वो क्या करती हैं, जैसे कुछ हमारी बॉडी में भी साइटोटॉक्सिक एक्शन होता है, तो हमारी बॉडी की ही स्पेशलाइज सेल या फिर जो हमारी इम्यून सेल्स होती हैं वो बाहर से आने वाले बैक्टीरिया, वायरस के पास जाकर के ऐसे टॉक्सिक केमिकल्स को रिलीज करती है जिसकी वजह से स्पेसिफिकली जो बाहर का बैक्टीरिया, वायरस आया वही किल हो। तो वैसे ही इसी प्रिंसिपल से जो बहुत सारी ड्रग्स होती हैं वो भी ट्रीटमेंट करती हैं या फिर वो भी एक्शन प्रोड्यूस कर सकती हैं। तो ये बेसिक प्रिंसिपल हैं जिनके थ्रू जो हमारी ड्रग है वो एक्शन प्रोड्यूस कर सकती है। Once again, thank you so much for watching this video. If you have queries regarding this video, please feel free to comment down and I'll answer them as soon as possible. And if you like this video, please like and share this video. That motivates me to make more such videos. You can subscribe to my channel and also press the bell icon. You can also follow me in my Instagram and I'll see you in my next video. Till then, be safe and keep studying.